भारत के ओडिशा के तटीय शहर पुरी में स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान विष्णु या कृष्ण के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित यह मंदिर रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ के साथ 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। न केवल अपने धार्मिक मूल्य के लिए बल्कि अपनी स्थापत्य भव्यता और अकथनीय रहस्यों के लिए भी प्रतिष्ठित यह 12वीं शताब्दी का मंदिर भक्तों और विद्वानों को समान रूप से आकर्षित करता है। यह वृत्तचित्र शैली का निबंध जगन्नाथ मंदिर के इतिहास, पौराणिक कथाओं, वास्तुकला, अनुष्ठानों और रहस्यों की पड़ताल करता है, जो भारत के सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली मंदिरों में से एक पर गहराई से नजर डालता है। जगन्नाथ पंथ भारतीय पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। स्कंद पुराण और ब्रह्मा पुराण के अनुसार भगवान विष्णु एक बार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न के सपने में प्रकट हुए। कई आध्यात्मिक परीक्षणों के बाद इंद्रद्युम्न ने समुद्र पर तैरते हुए दारू ब्रह्मा को पाया और दिव्य मार्गदर्शन में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाईं। मंदिर पुरी में स्थापित किया गया था, जिसे तब तक पहले से ही एक पवित्र स्थल माना जाता था। ऐतिहासिक रूप से मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंगा देव ने करवाया था। हालांकि मंदिर परिसर का निर्माण कई चरणों में किया गया था, लेकिन मुख्य गर्भगृह का निर्माण उनके उत्तराधिकारियों द्वारा पूरा किया गया था। गंगा शासक कट्टर वैष्णव थे और उन्होंने जगन्नाथ पंथ को राज्य धर्म बना दिया और इसे शाही दर्जा दिया। बाद में गजपति वंश के शासकों ने मंदिर का विस्तार और संरक्षण जारी रखा। राजा पुरुषोत्तम देव और प्रतापरुद्र देव के शासन के दौरान मंदिर अपनी अनुष्ठानिक भव्यता के चरम पर पहुंच गया और आध्यात्मिक ओडिशा का हृदय बन गया। मंदिर कलिंग शैली की वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जो नागर शैली का एक रूप है। यह परिसर 4 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है और 2 आयताकार दीवारों, कूर्म बेधा और मेघनाद पचेरी से घिरा हुआ है। मुख्य मंदिर की मीनार ब्रह्मांडीय पर्वत मेरु का प्रतीक आंतरिक गर्भगृह से लगभग 65 मीटर ऊपर है। विमान, इसमें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवता विराजमान है। जगमोहन, जहां भक्त दर्शन के लिए इकट्ठा होते हैं। नट मंदिर, मंदिर के अनुष्ठानों और नृत्य प्रदर्शनों के लिए उपयोग किया जाता है। भोग मंडप, जहां प्रसाद तैयार किया जाता है और परोसा जाता है। परिसर के भीतर लक्ष्मी, नरसिंह, गणेश और सरस्वती जैसे विभिन्न देवताओं को समर्पित मंदिर है। मंदिर की रसोई, जिसे रोशा घर के नाम से जाना जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कही जाती है। मंदिर में अनुष्ठानों का एक बहुत ही विस्तृत और पवित्र कार्यक्रम होता है, जिसे इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है: धूप, भोग, आरती, देवताओं को स्नान कराया जाता है और दिन में कई बार भोजन कराया जाता है। महाप्रसाद या पवित्र प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और प्रतिदिन हजारों भक्तों को परोसा जाता है। मंदिर से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध त्योहार रथ यात्रा है, जो हर साल जून से जुलाई में आयोजित होने वाला रथ उत्सव है। इस आयोजन के दौरान देवताओं को भव्य रंग-बिरंगे सुसज्जित रथों में ले जाया जाता है। लाखों भक्त रथों को खींचकर लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर ले जाते हैं। वापसी यात्रा, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है, 9 दिन बाद होती है। यह उन कुछ अवसरों में से एक है जब गैर हिंदू और विदेशी देवताओं को देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें आमतौर पर गर्भगृह में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। पारंपरिक मूर्तियों के विपरीत जगन्नाथ का रूप अमूर्त है। मूर्ति लकड़ी से बनी है और इसमें स्पष्ट हाथ और पैर नहीं है, जो देवत्व की एक आदिवासी और सार्वभौमिक अवधारणा को दर्शाता है। उनकी आंखें बड़ी और गोल हैं, जो सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता का प्रतीक है। जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा की पूजा की जाती है। त्रिमूर्ति सद्भाव और एकता का प्रतीक है।
देवताओं के बगल में रखे सुदर्शन चक्र की उपस्थिति दिव्य शक्ति और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। हर 12 से 19 साल में लकड़ी की मूर्तियों को एक पवित्र अनुष्ठान में बदल दिया जाता है, जिसे नवक्लेबर कहा जाता है, जिसका अर्थ है नया अवतार। पुरानी मूर्तियों को मंदिर के भीतर एक ऐसे स्थान पर दफनाया जाता है जो केवल पुजारियों को ही पता होता है, और नई मूर्तियों को सख्त आध्यात्मिक दिशा निर्देशों के तहत चुने गए नीम के पेड़ों से तराश कर बनाया जाता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं है, यह अनसुलझे रहस्यों का भी गढ़ है। आधुनिक विज्ञान के बावजूद इनमें से कई रहस्य अनसुलझे हैं। मुख्य गुंबद के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। हवा की दिशा चाहे जो भी हो, यह भौतिकी को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। हर शाम एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के 65 मीटर ऊंचे मंदिर पर चढ़कर झंडा बदलता है। यह एक खतरनाक परंपरा है जो 800 से अधिक वर्षों से चली आ रही है। मंदिर में दिन के किसी भी समय कोई छाया नहीं पड़ती। यह एक वास्तुशिल्प चमत्कार है जो विशेषज्ञों को चकित करता रहता है। आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में दिन के दौरान समुद्री हवा और रात में ज़मीनी हवा चलती है। हालांकि पुरी में दिन के दौरान हवा ज़मीन से समुद्र की ओर बहती है, जो मानक मौसम संबंधी पैटर्न को चुनौती देती है। सिंहद्वार पर खड़े होकर समुद्र की आवाज़ सुनी जा सकती है, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर जाने पर समुद्र से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद आवाज़ पूरी तरह से गायब हो जाती है। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है। इसमें चावल पकाने के लिए एक के ऊपर एक रखे गए 7 मिट्टी के बर्तन हैं। आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर वाले बर्तन में सबसे पहले खाना पकता है, उसके बाद नीचे वाले बर्तन में पकता है। यह सामान्य खाना पकाने के तर्क से बिल्कुल उलट है। इसके अलावा भोजन कभी बर्बाद नहीं होता, चाहे 1000 भक्तों का हो या 1 लाख भक्तों का। इस चमत्कार का श्रेय मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद को जाता है। भारत के कई मंदिरों के विपरीत जगन्नाथ मंदिर में गैरहिंदुओं का प्रवेश सख्त वर्जित है। यहाँ तक कि भारत की प्रधानमंत्री होने के बावजूद इंदिरा गांधी को भी गैरहिंदू से विवाह करने के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। जगन्नाथ का उल्लेख कई धर्म ग्रंथों और आध्यात्मिक कविताओं में किया गया है। उड़िया कवि जयदेव ने उनकी प्रशंसा में गीत गोविंदा लिखा। चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने अपार भक्ति के साथ जगन्नाथ की पूजा की और उनकी शिक्षाओं ने जगन्नाथ पंथ को बंगाल और उससे आगे तक फैलाने में मदद की। जगन्नाथ को एक सार्वभौमिक भगवान माना जाता है जो जाति या क्षेत्र से बंधा नहीं है। यहाँ तक कि आदिवासी समुदाय भी उन्हें अपना देवता मानते हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड का भगवान, और उनका रथ अजय शक्ति का प्रतीक बन गया है। इस प्रकार अंग्रेजी शब्द जुगरनॉट को जन्म दिया। मंदिर का प्रबंधन ओडिशा राज्य सरकार की देखरेख में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन द्वारा किया जाता है। पुरी के गजपति राजा को मंदिर का मुख्य सेवक माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरणीय परिस्थितियों, भीड़ के दबाव और पुरानी संरचनाओं ने खतरे पैदा किए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और एसजेटीए संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। लकड़ी की मूर्तियों और पत्थर की वास्तुकला को संरक्षित करें। रथ यात्रा के दौरान भीड़ को नियंत्रित करें। स्वच्छता और विरासत संरक्षण सुनिश्चित करें। भारत और दुनिया भर से तीर्थयात्री केवल दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक जागृति के लिए पुरी आते हैं। तटीय शहर के शांत समुद्र तट और पारंपरिक अनुष्ठान पालौकिकता की भावना पैदा करते हैं। जगन्नाथ मंदिर स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। धार्मिक पर्यटन, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक त्योहार और मंदिर मेले। पुरी में जगन्नाथ मंदिर केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार या धार्मिक तीर्थस्थल से कहीं अधिक है।
यह भारतीय आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत के तानेबाने में गहराई से बुनी गई एक जीवित किंवदंती है। इसकी कालातीत अपील न केवल मूर्तियों और अनुष्ठानों में बल्कि उन अनसुलझे रहस्यों में भी निहित है जो वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को समान रूप से चकित करते रहते हैं। आधुनिक तर्कसंगता के बावजूद यह 800 साल पुराना मंदिर आस्था, भक्ति और दिव्य रहस्य का प्रमाण है। चाहे कोई श्रद्धालु, इतिहासकार या जिज्ञासु यात्री के रूप में यहाँ आए, जगन्नाथ मंदिर का अनुभव परिवर्तन